हाय ऑल। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। दैट इज न्यू टॉपिक है एक अकाउंटिंग इक्वेशंस करके टॉपिक है। ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं आज अकाउंटिंग इक्वेशंस। अच्छा, तो नाउ चेक करो, उसमें एक इक्वेशन बनाने का है तुम लोगों को। लाइक एग्जांपल पहला असेट लिखने का, फिर इज इक्वल टू लाइबिलिटी लिखने का, प्लस लिखने का, एंड देन कैपिटल यू हैव टू राइट। ये ऐसे तुम लोगों को अरेंज करना है ईच एंड एवरी सम में। ठीक है। असेट्स तो तुम लोग को मालूम है, व्हाट आर असेट्स, क्लासिफाई कैसे करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई असेट्स। ठीक है, फिर भी जैसे आएगा वैसे आई विल टेल यू। लाइबिलिटी ऑल्सो यू नो कि लाइबिलिटी का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, फिर क्या है लाइबिलिटी। और कैपिटल तो ऑफ कोर्स तुम लोग को डेफिनेशन ही मालूम है कैपिटल का। ठीक है। तो सिर्फ एक छोटा सा ये तुम लोगों को बात याद रखना है कि लाइक हम लोग सेल किसको करते हैं, याद रखना, ऑलवेज डेटर्स को सेल करते हैं हम लोग कुछ। ठीक है। लाइक एग्जांपल मैंने बोला गुड सोल्ड टू राम, तो राम कौन है याद रखने का, डेटर, ऐसे याद रखना है। ये टॉपिक में ऐसे याद रखना है डेटर, और डेटर क्या हो जाता है, असेट होगा। परचेस किससे करते हैं हम लोग, ऑफकोर्स क्रेडिटर से, तो क्रेडिटर्स कौन हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। ओके। एंड ऑल नॉमिनल अकाउंट्स होंगे ना, वो किसको इफेक्ट करने वाले, कैपिटल को, बिकॉज अपना पैसा एक तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा ना। इधर नॉमिनल अकाउंट ऐसा कुछ नहीं है, तो नॉमिनल अकाउंट किसको इफेक्ट करेगा, कैपिटल को। तो याद रखना, एक्सपेंसेस हुआ तो कैपिटल से माइनस करना, और इनकम हुआ तो कैपिटल में प्लस करना। कैसे क्या करना है वो सब अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ। हम लोग अभी पूरा टॉपिक एक ही लेक्चर में खत्म करने वाले हैं आज के लेक्चर में। ठीक है। टोटल हम लोग 6 सम सॉल्व करने वाले हैं, बट सब के सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कंफर्म। चेक करो ना क्या बोला है सब में, देखो। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स। ठीक है। तो अभी देखो कैसे होगा। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है 50,000। चलो, तो इसमें दो अकाउंट्स क्या होने वाले मालूम है तुम लोगों को, दो अकाउंट्स क्या होने वाले हैं। एक होने वाला है तुम लोगों का कैश अकाउंट, एक अकाउंट होने वाला है कैश, और दूसरा होने वाला है कैपिटल। बराबर, जैसे हम लोग जर्नल एंट्री में कैसे करते हैं वैसे ही तुम लोग को इधर करना है। एक अकाउंट होने वाला है कैश और दूसरा होने वाला है कैपिटल। तो ये देखो इक्वेशन मैंने बना दिया है, रेडी किया तुम लोगों के लिए। इधर ट्रांजेक्शन्स लिखने हैं, असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये जो अभी मैंने फॉर्मेट बताया, सेम फॉर्मेट मैंने वैसे किया। ओके। चलो, तो लेट्स सी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है। जैसे मैंने बोला तुम लोगों को दो अकाउंट्स इधर लिख दो, कैश और दूसरा क्या बोला हम लोगों ने, कैपिटल। अभी कैश क्या है, असेट है, कैपिटल तो ऑफकोर्स कैपिटल ही है, बराबर ना। तो इसके लिए अमाउंट चेक कर लो, अमाउंट वाज हाउ मच, अमाउंट वाज 50,000। तो अभी देखो कैसे लिखना है 50,000 को। जैसे तुम लोग जर्नल में दो इफेक्ट देते हो, डेबिट क्रेडिट, इधर भी दो इफेक्ट देना, याद रखना। तो कैश असेट है ना, तो असेट्स में लिखेंगे हम लोग 50,000, और इज इक्वल टू नील, इधर लाइबिलिटी में कुछ नहीं, और कैपिटल में अगेन 50,000। समझे, ऐसे प्रेजेंट करना है तुम लोगों को। फिर अपने को टोटल करना है नीचे, टोटल वापिस सेम ही हो जाएगा, 50,000 इज इक्वल टू नील, और इज इक्वल टू प्लस 50,000। तुम लोग को क्या करना है, सी एक मैथ्स में हम लोगों ने देखा था, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है पूरा। तो लेफ्ट हैंड साइड 50,000 शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड 50,000, जो कि अभी आगे है बराबर। ये राइट है तो मतलब तुम लोग राइट हो। ठीक है। तो सेकंड ट्रांजेक्शन देखते हैं कैसे होगा। ये जिस क्लासीफाई करके तुम लोग को जस्ट करना है बस, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे हम लोग तुम लोग को बताते जाऊंगा मैं। अभी देखो ना आ गया, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी ऑन क्रेडिट है, दैट इज 10,000 का गुड्स है। तो अभी इधर परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी, तो अभी मैंने तुम लोग को कुछ बोला कि परचेस होता है तो किससे होगा, परचेस क्रेडिटर से होगा, बराबर ना। तो एक बात याद रखना, परचेस जो होगा वो असेट होगा, एंड ये जो होगा वो लाइबिलिटी होगा। वाई ये असेट्स होगा, बिकॉज ये गुड्स है ना, हम लोग परचेस क्या करने वाले हैं, गुड्स परचेस करने वाले हैं, तो इसके लिए इसको असेट बोलेंगे और इसको लाइबिलिटी बोलेंगे। क्यों क्रेडिटर को लाइबिलिटी बोलेंगे, बिकॉज क्रेडिटर को अपने को पैसा पे करना है फ्यूचर में, राइट ना, इसके लिए वो लाइबिलिटी है अपने ऊपर। ओके। तो देखो ये आ गया तुम लोगों को, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया तो वही पार्ट आ गया, परचेज गुड्स फ्रॉम धोनी। हम लोग धोनी नहीं यूज करेंगे, हम लोग क्रेडिटर यूज करेंगे। ठीक है। लिखेंगे धोनी बट उसको बोलोगे क्या, टेक्निकली उसको बोलोगे क्या, क्रेडिटर। ठीक है। तो चलो देखते हैं, अमाउंट 10,000 है, उसका इफेक्ट देखते ना कैसे होगा। तो सेकंड है तुम लोगों का, पहला परचेस है, असेट होगा, और दूसरा है धोनी की, जो मैंने बोला तो तुम लोग को क्रेडिटर है, बट वो क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है। तो तुम लोग का इफेक्ट कैसे होगा, वापिस 10,000 आएगा असेट्स में,
इज इक्वल टू लाइबिलिटी में भी 10,000 आएगा और प्लस इधर आ जाएगा नील। जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि एक हो गया इधर असेट, एक हो गया लाइबिलिटी। एक सिंपल बात रखना, अगर इधर आ गया तो या तो इधर आएगा या तो इधर आएगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा, या तो इधर या तो इधर, ऐसे होगा। या तो इधर आ गया तो इधर नहीं आएगा, या तो इधर नहीं आएगा तो इधर आएगा, ऐसे होने वाला है। ठीक है, तो इसका टोटलिंग करते हैं वापिस, चलो टोटलिंग करते हैं। एक मिनट, चलो टोटलिंग करते हैं। अभी ये इसका टोटल करना है तुम लोगों को दोनों का। 50 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 60,000 इज इक्वल टू, फिर इसका टोटल कर लो। 0 प्लस 10 इज ऑफकोर्स 10,000 प्लस इसका टोटल कर लो। 50 प्लस 0 इज हाउ मच? 50,000। ठीक है, तो अभी चेक कर लो वापिस। 60,000 है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी 60,000 है। 10 प्लस 50 इज 60। तो ये ऐसे तुम लोगों को लेके आना है आंसर ईच टाइम। ठीक है, नाउ थर्ड देखते हैं क्या है। चलो अभी सोल्ड गुड्स टू विराट ऑन क्रेडिट 20,000। अभी वैसे ही सेम आ गया, सेल करेंगे हम लोग। तो सेल किसको करने वाले? डेटर्स को। बट अभी इधर एक बात देखना, सेल भी असेट है और ये भी असेट है। तुम लोग बोलोगे यार सर दोनों असेट्स आ गया, अभी इफेक्ट कैसे बताए? चलो ये भी देखते हैं ये इफेक्ट कैसे बताए। अगर दोनों असेट्स आता है, दोनों लाइबिलिटीज आता है, तो कैसे करने का? अभी जैसे दोनों असेट आ गया, चलो तो दोनों असेट आ गया मतलब दो अकाउंट्स क्या होगा? एक होगा सेल, एक होगा सेल बराबर, और दूसरा होगा विराट। बट विराट को हम लोग टेक्निकली क्या बोलने वाले हैं? डेटर्स। ठीक है ना? तो देखो इसका पहला इफेक्ट, पहला आएगा सेल्स जो कि असेट है, और दूसरा क्या था? विराट, अगेन वो भी असेट है। तो अभी तुम लोग इसका इफेक्ट कैसे दोगे? अमाउंट चेक कर लो, अमाउंट कितना है? 20,000। तो इसका इफेक्ट कैसे दोगे अभी चेक करो। तो तुम लोग क्या करोगे? असेट्स में ही लिखोगे प्लस 20,000 और उधर ही असेट्स में लिखोगे माइनस 20,000। तो इधर आ जाएगा नील और इधर आ जाएगा नील। समझे? ऐसे भी होता है ये, ऐसे भी हो सकता है ये कि एक ही अपन में दो दो इफेक्ट्स हो गए। ओके, तो अभी टोटलिंग करते हैं, इसका टोटल एंड इसका टोटल। तो इसका टोटलिंग कितना होगा? 60 प्लस 20 हो जाएगा 80। 80 में से 20 माइनस किया तो वापिस 60 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 60,000 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा वापिस 50,000। अगेन सेम रूल, ये देखो 60 एंड ये भी 60 आ गया, मतलब वी आर अब तक तो राइट है हम लोग। ठीक है, तो चलो आगे जाते हैं। रिसीव्ड डिविडेंड है 500 रुपीज। अभी डिविडेंड मिला है अपने को। तो अभी देखो दो अकाउंट्स क्या हो जाएगा इधर, एक हो जाएगा कैश मिला है अपने को एंड दूसरा काय का मिला है? डिविडेंड। अगर तुम लोगों को मालूम होगा तो कैश इज एन असेट बट डिविडेंड इज अ नॉमिनल अकाउंट। और मैंने अभी तुम लोगों को कुछ बोला, नॉमिनल अकाउंट्स किधर इफेक्ट करेगा? नॉमिनल अकाउंट्स किधर इफेक्ट करेगा? कैपिटल। जस्ट चेक करो इनकम है कि एक्सपेंस है, बरा ना? तो अभी चेक करो तुम लोग क्या है वो, इनकम है कि एक्सपेंस है। देखो क्या बोला इधर, रिसीव्ड मतलब मिला है ना अपने को, तो वो इनकम होगा। तो इनकम होगा तो क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल में प्लस करेंगे। तो इनकम के लिए अलग से जगह नहीं है, कैपिटल में ही जगह अपने पास। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अमाउंट चेक कर लो कितना अमाउंट है? 500 रुपीज अमाउंट है, 500 रुपीज। चलो तो असेट्स में लिखो 500 बट प्लस 500 लिखना है बिकॉज पैसा इज कमिंग इन। इधर नील लिखना है और इधर वापस प्लस 500 लिखना है। ठीक है, तो हो गया ये, इसका टोटल करते हैं चलो। तो इसका टोटल आ जाएगा 60,500 इज इक्वल टू, इसका टोटल आ जाएगा 10,000 और प्लस इसका टोटल आ जाएगा 50,500। ठीक है, तो अगेन चेक करो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टैली। ओके, चलो ना फिफ्थ ट्रांजेक्शन है वो भी कंप्लीट करते हैं। अभी इधर बोला है उन्होंने पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। क्या बोला है? पेड फॉर एडवर्टीजमेंट बोला है। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट के लिए पे किया उन्होंने, तो ऑफकोर्स कैश विल बी गोइंग आउट। ये भी नॉमिनल अकाउंट ही है। तो दो अकाउंट्स क्या होगा देखो, एक होगा कैश और एक होगा एडवर्टीजमेंट। कैश अगेन असेट है, एडवर्टीजमेंट नॉमिनल है। अभी नॉमिनल अकाउंट किसको इफेक्ट करेगा मालूम है ना? नॉमिनल अकाउंट इफेक्ट करेगा कैपिटल को। बट अभी क्या होगा? माइनस होगा। वाई माइनस? एक्सपेंस है ना, तो इसके लिए इसमें से अभी देखो अमाउंट कितना है? 500 है अगेन अमाउंट। तो तुम लोग क्या करोगे? इसमें से माइनस करोगे 500
इज इक्वल टू ये नील आएगा, एंड इधर प्लस तो है पर इधर आएगा वापस -500। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है तुम लोग को मालूम है, माइनस होगा। इसके लिए माइनस क्यों किया, पे किया है इसके लिए माइनस किया। तो इसका टोटल करते हैं, चलो ये आ जाएगा 60,000, बिकॉज माइनस करना है ना। ये आ जाएगा 10,000, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, पर इधर प्लस ही लिखना है, बट ये माइनस कर लो 50,000। तो चेक करो, ये आ गया 60,000 और ये आ गया 60,000। तो लास्ट का आंसर अपना राइट आ गया, मतलब हम लोग राइट है। तो सम फिनिश्ड हो गया अपना। ये सम है तुम लोग का पूरा, ऐसे प्रेजेंट करना है तुम लोगों को। ओके, तो चलो आगे जाते हैं, नेक्स्ट सम करते हैं सेम। देखो ना इधर क्या बोला है, रूपाली कमेंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस है। तो बस अभी क्या है, कैश की जगह पे बैंक लिखना है। तो दो अकाउंट हो जाएगा, कैपिटल और बैंक। चलो फर्स्ट हो जाएगा कैपिटल और बैंक। कैपिटल तो कैपिटल में जाएगा, बैंक असेट है अपना, बराबर ना। अमाउंट कितना है चेक कर लो, अमाउंट कितना है 25,000। चलो, तो असेट्स में लिखते हैं 25,000 इज इक्वल टू नील प्लस 25,000। ठीक है, इसका टोटल करते हैं। चलो, राइट फ्रॉम फर्स्ट तुम लोग को टोटल करना है, ऐसे नहीं कि अरे सर पहला ही अमाउंट है तो टोटल क्यों कर रहे हो, नहीं, टोटल तो टोटल, रूल है। इज इक्वल टू 0 प्लस 25,000 आ गया, टैली हो गया लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है चेक करते हैं, परचेस मशीनरी फॉर कैश है। तो टू अकाउंट्स हो जाएगा, मशीनरी और कैश। तो मशीनरी और कैश हो जाएगा अपना टू अकाउंट्स। चलो, तो इधर लिखेंगे हम लोग पहला मशीनरी और दूसरा कैश। अभी मशीनरी असेट है और कैश भी असेट है। अभी हम लोगों ने पहले सब में देखा था दोनों असेट्स आ गए, तो क्या करना है तुम लोगों को, एक ही में प्लस भी करना है, एक ही में माइनस करना है। अमाउंट कितना है 5,000। तो चलो इधर ही प्लस करेंगे, इधर ही माइनस करेंगे। 5,000 प्लस 5,000 माइनस इज इक्वल टू 0 प्लस 0। 0 लिखो, नील लिखो, कुछ भी लिखो, नो प्रॉब्लम, कुछ टेंशन नहीं। टोटल करते हैं, तो ये हो जाएगा 25,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 25,000। तुम लोग को सिर्फ ये ऐड करना है, ये सिर्फ ऐड लेस करना है, तो सेम ही आएगा। ये इसमें देखो ना, अभी 25 में +5 क्या 30 आ गया, 30 में से -5 क्या तो -20, वापिस 25 भी आया, कुछ अलग थोड़ी आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ 30,000 ऑन 3,000 ऑन क्रेडिट है। बॉट मतलब परचेस, और मैंने अभी तुम लोग को बोला परचेस मतलब क्या होगा, परचेस मतलब ऑपोजिट पर्सन कौन होगा, क्रेडिटर होगा। तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है, जैसे हमने पहले ही बात किया वो। ठीक है, तो परचेस और स्वरा करके होगा दो अकाउंट पर, अपन टेक्निकली उसका नाम लिखेंगे स्वरा, बट टेक्निकली उसको क्रेडिटर बोलने वाले। तो एक अकाउंट हो जाएगा परचेस और दूसरा अकाउंट हो जाएगा स्वरा। तो परचेस असेट है, और मैंने क्या बोला, क्रेडिटर कौन है, लाइबिलिटी है, बिकॉज हमने परचेस किया ना, तो उसको पैसा देना है अपने को। ठीक है, तो ये इसके लिए वो लाइबिलिटी होगा। अमाउंट कितना है 3,000। चलो, तो अमाउंट कॉपी करते इधर, असेट्स में 3,000 इज इक्वल टू इधर 3,000 और प्लीज इधर 0। टोटल करते हैं, चलो, तो ये हो जाएगा 28,000, ये दोनों का टोटल। ये हो जाएगा 3,000 प्लस ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो ना, आ गया पेड सैलरी 3,000। तो आ गया नॉमिनल अकाउंट, पे किया मतलब कैश इज गोइंग आउट। तो टू अकाउंट्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सैलरी और दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैश। सैलरी नॉमिनल है और कैश असेट है अपना, बराबर ना। तो अमाउंट कितना है चेक कर लो एक बार, 3,000 है अमाउंट, 3,000। चलो, तो पहले तो माइनस होगा असेट में से 3,000 इज इक्वल टू ये 0, और प्लस इधर से भी माइनस होगा 3,000। क्यों माइनस होगा, क्यों कैपिटल में आ गया वो तुम लोग को समझाए, बिकॉज इससे नॉमिनल अकाउंट का दूसरा जगह नहीं है।
ठीक है। तो वो इफेक्ट करेगा सिर्फ कैपिटल को, और हम लोगों ने पे किया इसके लिए हम लोगों ने उसको माइनस किया। तो देखो ना उसका अमाउंट कितना आएगा, 28 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 25,000 इज इक्वल टू ये 3,000 वैसे ही ऊपर से नीचे, और ये 25 माइनस 3 इज 22,000। तो चेक करते हैं, देखो ये 25 है और ये दोनों का टोटल भी 25 है, मतलब वी आर राइट। चलो एक लास्ट है वो भी कंप्लीट करते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट है 200। चलो तो टू अकाउंट्स क्या हो जाएगा, कैश और इंटरेस्ट, बिकॉज कैश इज कमिंग इन, बराबर ना, कैश इज कमिंग इन, तो दो अकाउंट्स हो जाएगा कैश और इंटरेस्ट। कैश असेट है, इंटरेस्ट नॉमिनल है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कैश इज कमिंग इन, तो क्या होगा इधर प्लस हो जाएगा। कितना अमाउंट है चेक कर लो, अमाउंट इज 200। चलो तो 200 प्लस करेंगे हम लोग इसमें, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, एंड इसमें हो जाएगा प्लस 200, बिकॉज इंटरेस्ट मिला है ना अपने को, इसके लिए प्लस होगा। टोटल करते हैं चलो, तो ये हो जाएगा 25,200 इज इक्वल टू 3,000 प्लस 22,200। तो चेक कर लो, इसका टोटल है 25,200 और इसका टोटल है बराबर 25,200, मीन्स अगेन ये भी हम लोग का राइट हुआ ट्रांजेक्शन। ठीक है, चलो ये देखो फुल सम तुम लोगों के लिए। चलो नाउ नेक्स्ट सम पे जाते हैं। नाउ थर्ड सम। थर्ड सम में थोड़ा एक एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन है, तो स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं कौन सा तो ट्रांजेक्शन एक लाइन पे लिखूंगा ताकि अपना एक पेज पे सम हो जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं सेम काम। अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश है, तो वापस टू अकाउंट्स हो जाएगा, कैश और कैपिटल। चलो तो इधर लिखता हूं मैं फर्स्ट कैश और कैपिटल। अभी कैश तुम लोग को मालूम है, कैश इज व्हाट, असेट, और कैपिटल तो कैपिटल ही है। ठीक है ना, तो अमाउंट कितना है चेक कर लो एक बार, अमाउंट इज हाउ मच, 90,000। तो चलो लिखते हैं कैश मध्ये 90,000, असेट्स मध्ये इसमें 0 आ जाएगा और इसमें आ जाएगा कैपिटल मध्ये 90,000। टोटल करते हैं, ये आएगा 90,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 90,000। सेकेंड देखते हैं क्या है, परचेस मोटर कार ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा। अभी परचेस किया है तो वापस वही सामने वाला कौन हो जाएगा, क्रेडिटर। टेक्निकली क्रेडिटर है, पर हम लोग बोलेंगे क्या, दो अकाउंट्स क्या होगा, एक मोटर कार और एक होंडा। ठीक है, तो चलो दो अकाउंट्स लिखते हैं हम लोग, मोटर कार और होंडा। मोटर कार असेट है और होंडा लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है, मैंने अभी बोला तुम लोगों को, क्रेडिटर है, मतलब अपने को उसको पैसा देना है फ्यूचर में, राइट ना, फ्यूचर में उसको पैसा देना है, इसके लिए अपने ऊपर लाइबिलिटी है। अमाउंट चेक कर लो एक बार, कितने का मोटर कार परचेस किया है, 30,000। चलो तो 30,000 का मोटर कार है, तो इधर लिखेंगे हम लोग 30,000 इज इक्वल टू 0, सॉरी, इज इक्वल टू 30,000 प्लस 0 होगा, बिकॉज लाइबिलिटी है ना, तो इसके लिए अगेन टोटलिंग। चलो तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 1,20,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 90,000। चेक कर लो, टू ट्रांजेक्शन्स हो गए। नाउ थर्ड, देखो ना वापिस परचेस किया अभी, पर गुड्स परचेस किया ऑन क्रेडिट फ्रॉम करण, तो वापिस करण कौन हुआ, क्रेडिटर ही हुआ। ठीक है ना, तो अभी वापिस टू अकाउंट्स, परचेस और करण। परचेस असेट हो जाएगा, करंट लाइबिलिटी होगा, क्यों वो अभी तुम लोग को समझा है, बिकॉज हमने उससे परचेस किया है, एंड परचेस किससे करते हैं हम लोग, क्रेडिटर से। क्रेडिटर का नाम है करण, अमाउंट है 10,000। चलो तो 10,000 लिखते हैं अमाउंट, 10,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 0। अगेन टोटलिंग करते हैं, चलो इसको प्लस कर लो, 1,30,000 इज इक्वल टू, ये दोनों को प्लस कर लो,
40,000 प्लस 90,000। चेक करो, इसका टोटल भी 1,30,000 है, ये भी 1,30,000। मीन्स अब तक तो हम लोग राइट है, कुछ रॉन्ग नहीं। नेक्स्ट करते हैं, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है 1,000। ये कुछ नया आ गया, चलो वेरी गुड। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है 1,000, तो इसमें दो अकाउंट हम लोग क्लासीफाई करते हैं, तो कैसे करते हैं? एक हो जाएगा गुड्स और दूसरा हो जाएगा लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर नॉमिनल होगा और गुड्स इज अ रियल अकाउंट। रियल मतलब क्या होगा? गुड्स तो असेट्स हो जाएगा ना अपना, और लॉस बाय फायर नॉमिनल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी नाउ चेक करो, लॉस हुआ है अपने को, तो ऑफकोर्स अपना पैसा कम होगा, और किसको इफेक्ट करेगा? ये कैपिटल को इफेक्ट करेगा। तो कैपिटल में से क्या होगा? माइनस। तो ऑफकोर्स असेट्स में से भी माइनस होगा। क्यों असेट से माइनस होगा? बिकॉज गुड्स कम हो रहा है अपना, लॉस बाय फायर हुआ ना, तो गुड्स कम हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए लॉस है वो, तो डेबिट माइनस कर लो असेट्स में से, एंड कैपिटल से भी माइनस कर लो। चलो अमाउंट चेक कर लो कितना है, 1,000 रुपीज। चलो, तो 1,000 अमाउंट माइनस कर लेंगे हम लोग असेट्स में से और कैपिटल में से। 1,000 माइनस, ने माइनस साइन डाल दी। टोटल तो ये हो जाएगा 1,29,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 89,000। ठीक है, तो ये हो गया तुम लोगों का फोर्थ ट्रांजेक्शन। अभी फिफ्थ करते हैं, चलो फिफ्थ चेक कर लो क्या है। डेप्रिसिएशन है मोटर कार पे 1,000 रुपीज, ये भी न्यू है तुम लोगों के लिए। तो लेट्स सी, चलो तो क्या है इधर, पहला अकाउंट क्या होगा? डेप्रिसिएशन, और दूसरा क्या होगा? मोटर कार। चलो तो पहले टू अकाउंट्स लिखता हूं मैं। पहला लिखता हूँ डेप्रिसिएशन और दूसरा लिखते हैं मोटर कार। डेप्रिसिएशन क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, मोटर कार असेट है, बरा ना। बट एक प्रॉब्लम क्या है ना, देखो ना, डेप्रिसिएशन मतलब क्या? इट्स एन एक्सपेंस, अपना पैसा कम हो गया। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? असेट्स का वैल्यू कम होता है, तो असेट्स कम हो गया ना, तो अपने लिए लॉस है, तो वापस कैपिटल में से माइनस करो। और दूसरा मतलब मोटर कार का भी वैल्यू कम हो गया, तो असेट से भी माइनस करो। तो अमाउंट इज 1,000, तो माइनस इधर 1,000 होगा, इज इक्वल टू 0, प्लस होगा और माइनस इधर 1,000। देखो मैंने प्लस को हाथ नहीं लगा रहा हूं, ये प्लस को हाथ नहीं लगा, ये इक्वल टू को हाथ नहीं लगा रहा हूं। ठीक है, चलो तो टोटल अप करते हैं। तो इसको कर लो टोटल पहले, 1,28,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 88,000। ओके, एक लास्ट है वो भी कंप्लीट करते हैं, चलो। सिक्स, ये देखो आ गया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश है 5,000। तो अभी इधर टू अकाउंट्स क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा कैश और दूसरा हो जाएगा सेल्स। ठीक है, तो अभी इधर देखते हैं क्या होगा, ये भी नए न्यू है तुम लोगों के लिए। एक होगा कैश और एक होगा सेल्स। अभी कैश भी असेट है और सेल्स भी असेट है, बट एक सिंपल बात है ना, जब भी कैश सेल करते हो मतलब सेल्स करते हो, तो कैश कम सेल। तो इधर क्या होगा? दोनों असेट है, तो क्या होने वाला है? दोनों में, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। कैश कम इन तो प्लस होगा, एंड गुड्स गोज आउट मतलब वो माइनस होगा। ऐसे लॉजिक होगा। दोनों असेट्स है, तो तुम लोग को मालूम है क्या करने का है। अमाउंट देख लो कितना है, 5,000। चलो तो क्या करोगे, असेट्स में ही प्लस भी और माइनस भी, तो 5,000 इधर प्लस करोगे और माइनस भी 5,000 ही करोगे। ठीक है, तो इसका टोटल करते हैं, चलो नीचे टोटल करते हैं, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, बट चेक करो, 1,23,000 टोटल है, सॉरी 1,28,000 टोटल है, इज इक्वल टू 40,000 प्लस 88,000। तो अगर तुम लोग चेक करोगे तो इसका टोटल 1,28,000 और इसका भी टोटल 1,28,000 है। मतलब वी आर अगेन राइट, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये चेक करो, ये सम है तुम लोग। प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखा है मैंने, प्रेजेंटेशन कभी चेंज नहीं किया है, एक भी सम। नेक्स्ट, चलो नाउ अगेन, नीमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है, तो अभी ये तो मालूम हो गया तुम लोगों को, टू अकाउंट्स है, कैश और कैपिटल। तो फर्स्ट में लिखता हूँ कैश और दूसरा कैपिटल। तो अभी तुम लोगों को मालूम है कितना अमाउंट है, चेक कर लो, 60,000। तो तुम लोगों को मालूम है किधर लिखना है। एक आएगा असेट्स में 60,000 इज इक्वल टू 0 प्लस
60,000। तो इसका टोटल हो जाएगा 60,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 60,000। ठीक है। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया 2,000। ओके, तो चलो लेट्स सी, देखते हैं। टू अकाउंट्स तो पहले मार्क करते हैं। टू अकाउंट्स क्या होगा, एक होगा कैश और दूसरा क्या होगा बैंक, बराबर, बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी क्या होगा, ये कैश भी असेट है और बैंक भी असेट ही है, बराबर ना। तो तुम लोग को मालूम है, एक ही जब ये दोनों आइटम सेम होता है तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस भी और माइनस भी। तो क्या होगा, इधर प्लस होगा 2,000 और माइनस हो जाएगा 2,000। ओके, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 0। तो वापस टोटल कितना हो जाएगा चेक करो। ये हो जाएगा सेम 60,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 60,000। थर्ड, एडिशनल कैपिटल ब्रॉट बाय नीमा है 7,000। कैपिटल एडिशनल हो या पहले वाला हो, कैपिटल तो कैपिटल ही रहता है, थोड़ी वो चेंज होता है। तो टू अकाउंट्स हो जाएगा, अमाउंट चेक कर लो एक बार, अमाउंट हो जाएगा 7,000। तो टू अकाउंट्स हो जाएगा कैश और दूसरा हो जाएगा कैपिटल। और इधर आएगा कैश में 7,000, इधर 0 और इधर वापिस 7,000। मैंने बोला ना, कैपिटल कैपिटल होता है, वो एडिशनल होने दो या पहले वाला होने दो। तो ये हो जाएगा 67,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 67। अब तक तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड सेम आ रहा है, अब तक कुछ डिफरेंट नहीं आ रहा है। ओके, आगे जाते हैं। परचेस गुड्स फ्रॉम वर्मा, देखो आ गया वापस, परचेस किया हम लोगों ने वर्मा से, रहा ना। तो टू अकाउंट्स हो जाएगा परचेस और वर्मा, पर वर्मा को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। तो चलो टू अकाउंट्स हो जाएगा परचेस और वर्मा, ये हो जाएगा असेट और ये हो जाएगा लाइबिलिटी। अमाउंट चेक कर लो कितना है, अमाउंट इज 10,000। अमाउंट कितना है, 10,000। तो चलो इधर आएगा 10,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 0 हो जाएगा। टोटल अब 77,000 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 67,000। फिफ्थ करते हैं, सोल्ड गुड्स टू कर्मा है 7,000। तो चलो वापस टू अकाउंट्स क्या हो जाएगा, सेल्स और कर्मा। तो हो जाएगा सेल्स और कर्मा। सेल्स तो असेट है तो कर्मा भी असेट्स हो जाएगा, बिकॉज सेल किसको करते हैं, डेटर्स को, मैंने बोला था। और डेटर्स कौन होता है, असेट्स। वाई ऐसे, बिकॉज वो फ्यूचर में अपने को पैसा देने वाला है ना, इसके लिए असेट्स। ओके, इसका अमाउंट चेक कर लो, इसका भी, इसका अमाउंट इज 7,000। ठीक है, चलो तो कैश, सॉरी, इधर आएगा प्लस 7,000 और इधर आएगा माइनस 7,000। इधर आ जाएगा 0 प्लस 0। तो टोटल देखो कितना होगा, सेम 77 आ जाएगा इज इक्वल टू 10,000 प्लस 67,000। फिर 6 देखते हैं क्या होगा। पेड कैरेज है, पेड है, पेड, तो कैश इज गोइंग आउट, आ गया नॉमिनल अकाउंट। एक कैरेज और एक कैश 5,000 है। एक कैरेज है और कैश है, ये तो असेट है और ये तो तुम लोगों को मालूम है, दिस इज योर नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट किधर इफेक्ट करता है, कैपिटल को। अमाउंट चेक कर लो कितना है, 5,000 अमाउंट है, 5,000। तो माइनस करते चलो, इज इक्वल टू 0 प्लस इधर होगा और माइनस 5,000। तो टोटल करते चलो, 72,000 हो जाएगा इज इक्वल टू 10,000 प्लस ये भी हो जाएगा 62,000। अब एक 7th है लास्ट, वो भी करते हैं। रिसीव्ड इंटरेस्ट है ₹200, रिसीव्ड इंटरेस्ट है ₹200। तो अभी देखो रिसीव्ड मतलब पैसा मिला है, तो एक अकाउंट हो जाएगा कैश और दूसरा अकाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट।
भरा ना। अमाउंट कितना है चेक कर लो, 200। तो पैसा मिल रहा है, रिसीव्ड है ना इंटरेस्ट, तो एक होगा कैश मतलब असेट और इंटरेस्ट मतलब नॉमिनल, तो इधर होगा 200 इज इक्वल टू 0, और इधर हो जाएगा वापस 200, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट किस पे इफेक्ट करता है, कैपिटल को, राइट। तो ये हो गया अपना टोटलिंग 72,200 इज इक्वल टू 10,000 प्लस 62,200। देखो वापस हो गया ये 7200, और ये दोनों का टोटल इज 72,200, मतलब ये भी राइट हो गया अपना सम। ठीक है, तो राइट कैसे रॉन्ग कैसे तुम लोगों को ईच एंड एवरी स्टेप में तुम लोग चेक कर सकते हो, राइट है कि रॉन्ग है तुम लोगों का। तो नाउ नेक्स्ट करते हैं, चलो। नाउ नेक्स्ट है आगे वापस, फर्स्ट मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस है, 80,000 से स्टार्ट किया है, तो टू अकाउंट्स हो जाएगा तुम लोगों का, पहला कैश और दूसरा कैपिटल। तो इधर हो जाएगा 80,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 80,000, बराबर है। टोटल करते हैं, 80,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 80,000। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विन है, चलो तो अश्विन से परचेस किया, मतलब अश्विन कौन होगा, क्रेडिटर होगा, और परचेस तुम लोग को मालूम है, तो टू अकाउंट्स हो जाएगा, परचेस और अश्विन। परचेस असेट है और अश्विन लाइबिलिटी है, वो क्यों तुम लोग अभी समझा, ठीक है, बिकॉज अपने को उसको पैसा देना है फ्यूचर में। अमाउंट चेक कर लो, 12,000, चलो अमाउंट 12,000 इज इक्वल टू 12,000 प्लस 0, तो टोटलिंग करते हैं, 92,000 हो जाएगा इज इक्वल टू 12,000 प्लस 80,000। थर्ड, परचेस फर्नीचर फ्रॉम एसएम फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट है, फर्नीचर परचेस किया है एसएम फर्नीचर से, तो अपना अगेन परचेस किया मतलब सामने वाला कौन हो जाएगा, डेटर हो जाएगा। अपना सेम रूल, कुछ अलग नहीं रूल है, देखो सेम टू सेम आ रहा है। तो चलो परचेस करते हैं हम लोग, सॉरी परचेस किया हम लोग ने फर्नीचर, तो सामने वाला क्रेडिटर हो जाएगा। क्रेडिटर अपना लाइबिलिटी होता है, ऊपर का भी परचेस था, ऊपर परचेस गुड्स था, ये था गुड्स, और ये फर्नीचर असेट है, बस फर्नीचर और गुड्स पर एक है, बाकी सब सेम। तो चलो पहला हो जाएगा फर्नीचर और दूसरा हो जाएगा एसएम, तो ये भी असेट है और ये भी असेट, सॉरी ये असेट है और ये लाइबिलिटी, बिकॉज हम लोगों ने परचेस किया है ना, हम लोगों ने परचेस किया है, बराबर, तो ये लाइबिलिटी हो जाएगा। तो चलो अकाउंट अमाउंट देख लो कितना है, 6,000 अमाउंट है, तो चलो देखते हैं, 6,000 असेट हो जाएगा और लाइबिलिटी में 6,000 और कैपिटल में 0, तुम लोग डैश भी कर सकते हो। तो चलो इसका टोटल हो जाएगा 98,000 इज इक्वल टू 18,000 प्लस 80,000। फोर्थ, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, सॉरी सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ 10,000, सोल्ड किया है गुड्स, तो ऑफकोर्स सेल्स होगा, और आनंद ऑफकोर्स सेल किसको करेंगे हम लोग, डेटर को, तो डेटर और सेल से टू अकाउंट्स होगा, डेटर एंड सेल, तो दोनों आर असेट्स, डेटर्स भी असेट्स है बिकॉज पैसा आने वाला है, सेल मतलब गुड्स है वो भी असेट है, और अच्छा बात क्या है इधर दोनों असेट है तो एक ही में प्लस माइनस होने वाला है। अमाउंट चेक करो 10,000, ओके, तो चलो 10,000 इधर हो जाएगा, 10,000 इधर भी हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 प्लस 0 टोटल, तो ये हो जाएगा 98,000 अगेन सेम इज इक्वल टू 18,000 प्लस 80,000। तो चेक करो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड परफेक्ट टैली, वेरी गुड। फिफ्थ लास्ट है, ये जरा न्यू है तुम लोग, सॉरी फिफ्थ है विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 2,500। अब ये आ गया तुम लोग का पर्सनल यूज मतलब ड्राइंग्स, और दूसरा क्या हो जाएगा कैश, तो पहला हो जाएगा ड्राइंग्स और दूसरा हो जाएगा कैश। कैश तो असेट है, ड्राइंग्स क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा, मतलब मालूम है ना,
कैपिटल जो हम लोग बिजनेस में डाल दिया है कैपिटल, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, पैसा विड्रॉ करेंगे ना, तो कैपिटल को इफेक्ट करेगा वो। ठीक है, ये न्यू है तुम लोग के लिए, न्यू थिंग आ गया तुम लोगों के लिए। ओके, तो याद रखना कैपिटल में से माइनस होता है ड्रॉइंग्स। बिकॉज क्यों, बिकॉज कैपिटल का एग्जैक्टली उल्टा ड्रॉइंग्स है। ओके, तो इसके लिए अमाउंट हो जाएगा 2500। चलो, तो एक असेट्स में आ जाएगा 2500, बट माइनस होगा, और इधर भी माइनस हो जाएगा। ओके, क्यों समझा ऐसे किया हम लोगों ने, बिकॉज पैसा इज गोइंग आउट फ्रॉम बिजनेस, कम हो जाएगा ना बिजनेस में से पैसा, इसके लिए। तो ये हो जाएगा 95,500 इज इक्वल टू 18,000 प्लस, तो वैसे ही रखो, प्लस को चेंज मत करना, ये आ जाएगा 77,500। ठीक है, चलो नाउ लास्ट है वो कंप्लीट करते हैं, ये न्यू है अगेन तुम लोगों के लिए। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। पहले वो सब छोड़ो, पहले क्या देखो, पहला आइटम क्या है, सेल, और दूसरा आइटम क्या है, ऑफ कोर्स कुछ बोला नहीं तो ये कैश बेसिस पे होगा, तो कैश। और तीसरा आइटम है प्रॉफिट, और प्रॉफिट इज अ नॉमिनल अकाउंट, कैश इज अ रियल अकाउंट, सेल इज अ रियल अकाउंट। तो ये दोनों क्या है, दोनों असेट है, तो दोनों क्या होगा मालूम है, प्लस माइनस होगा इसमें। और ये प्रॉफिट है तुम लोगों का, राइट। ये मैंने क्या बोला तुम लोगों का, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किसको अफेक्ट करता है, नॉमिनल को, बट क्या होगा उसमें, प्लस होगा उसमें। क्यों प्लस होगा समझा, बिकॉज अपना कैपिटल विल इंक्रीज ना, और ये दोनों क्या था, ये दोनों तुम लोगों का असेट ही है, सेल्स और कैश। ये नया आ गया तुम लोगों के लिए प्रॉफिट, बट वो प्लस क्यों किया समझा, इनकम एंड प्रॉफिट्स हम लोग प्लस करते हैं, नॉमिनल अकाउंट है ना, तो कैपिटल में प्लस करते हैं। तो देखो कैसे लिखना है, तो ये जो 12,000 है, ये जो 12,000 है वो इधर आएगा, और इधर आएगा 2,000। तो चलो इफेक्ट देखते कैसे होगा, तो इधर इफेक्ट आ जाएगा, सेल, कैश, प्रॉफिट, प्लस करने का 12,000 माइनस करने का 12,000 इज इक्वल टू, सॉरी ये एक बताया नहीं मैंने तुम लोगों को, इधर आएगा 12,000 एंड 14,000। क्यों, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12 का गुड्स 14 में बेचा है ना, तो इसका एंट्री जर्नल एंट्री करने को जाओगे तो कैसे आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू प्रॉफिट। देखो गुड्स कितने का था, 12,000, प्रॉफिट कितना हुआ 2,000, तो कैश कितना आ गया 14,000 ना, तो 14,000 और 12,000 रिकॉर्ड करना है अपने को असेट्स मध्ये, कितना 14,000। देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कितना आ गया कैश 14,000, एंड गुड्स कितने का बाहर गया 12,000, तो प्लस कितना करोगे, क्लियर, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये प्लस करो, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये माइनस करो, तो ये हो जाएगा तुम लोगों का, ये चेक कर लो, इसमें प्लस होगा 14,000 माइनस होगा 12,000, और इसमें प्रॉफिट प्लस हो जाएगा 2,000 और इधर जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये न्यू था तुम लोगों के लिए, मैंने जर्नल एंट्री फॉर्म करके बताया। जिस चीज का तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसका जर्नल एंट्री करोगे ना तो और भी सिंपल हो जाएगा ये इक्वेशन। तो ये हो जाएगा 97,500 इज इक्वल टू 18,000 प्लस 79,500। तो अगर तुम लोग ये दोनों को प्लस करोगे तो परफेक्टली 97,500 आ रहा है, परफेक्टली। तो ये तो बहुत अच्छा था, ये न्यू ट्रांजेक्शन था, ये एक न्यू ट्रांजेक्शन था ये सम में। ठीक है, तो अभी एक लास्ट सम बाकी है, वो भी कंप्लीट करते हैं कि अपना टॉपिक फिनिश हो। चलो, तो लेट्स सी स्टार्ट करते इधर वापस। मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश है 75,000। तो चलो, तो डायरेक्टली इधर क्या होगा, पहला कैश और कैपिटल कितना 75,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 75,000, टोटल करते हैं 75,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 75,000। फिर क्या किया है, परचेस किया है स्टेशनरी 1,000। तो चलो, टू अकाउंट्स क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा स्टेशनरी और दूसरा हो जाएगा कैश। स्टेशनरी नॉमिनल है और कैश तो असेट है,
बट क्या किया है उन्होंने, परचेस किया है। परचेस में क्या हो जाएगा, कैश विल बी गोइंग आउट, तो खर्चा है ना, तो एक नॉमिनल अकाउंट है तो कैपिटल में से माइनस होगा, बराबर ना, और असेट्स में से भी माइनस होगा। 1000 इज इक्वल टू 0, और इसमें से माइनस 1000 बिकॉज पैसा गया ना बाहर अपना, इसके लिए। टोटल 74,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 74,000। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो आ गया, बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, वापस परचेस किया है मोहन से। चलो, तो एक अकाउंट होगा परचेस और दूसरा होगा मोहन। परचेस असेट होगा और मोहन लाइबिलिटी होगा। क्यों लाइबिलिटी होगा वो तुम लोग को क्लियर है ना, बिकॉज पैसा पे करना है। अमाउंट चेक कर लो, मोहन का कितना है 6000। तो चलो, एक आएगा इधर 6000 इज इक्वल टू 6000 प्लस 0 टोटल। ये हो जाएगा 80,000 इज इक्वल टू 6000 प्लस 74,000। ठीक है, नेक्स्ट। अगेन आ गया सोल्ड गुड्स टू राधा, हम लोगों ने सेल किया है राधा को। तो चलो, टू अकाउंट्स हो जाएगा, एक हो जाएगा सेल्स और दूसरा हो जाएगा राधा। सेल्स भी असेट है, राधा भी असेट है। क्यों, राधा को हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, असेट, डेटर्स बोलते हैं ना हम लोग उसको। तो वो हो जाएगा 10,000। चलो, तो इसमें प्लस 10,000 हो जाएगा और माइनस 10,000 हो जाएगा। टोटल करते हैं 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा सेम 80,000, 6,000, 74,000। तो इधर आएगा परचेस मोबाइल फॉर बिजनेस है 2,000। तो मोबाइल परचेस किया है तो टू अकाउंट्स हो जाएगा, मोबाइल और कैश। तो चलो, पहला हो जाएगा मोबाइल और दूसरा हो जाएगा कैश। ये भी असेट है और ये भी असेट है, मोबाइल भी असेट है, बराबर ना, और कैश भी असेट है। तो दोनों क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा दोनों। सॉरी, दोनों असेट है तो दोनों प्लस माइनस होगा असेट्स मध्ये, राइट ना। तो लेट्स सी, चलो चेक करते हैं अमाउंट। परचेस मोबाइल है 2,000 का, तो 2,000 प्लस भी करो और माइनस भी करो। 2,000 प्लस माइनस 2,000, बिकॉज एक असेट आता है तो एक असेट जाता है, इसके लिए ऐसे लॉजिक। माइनस 0 प्लस 0, तो ये हो जाएगा 80,000 माइनस 6,000 प्लस 74,000। चलो ना, ये देखो वापिस आ गया। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। तो चलो ये देखते हैं अभी इसका एंट्री वापिस। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट है 5,000 का, गुड्स था 20,000 का, तो सेल कितने में किया होगा, 25,000 में, पर ना। तो ये हो जाएगा डेबिट, ये हो जाएगा अपना असेट, ये भी असेट और ये कैपिटल हो जाएगा। ये असेट्स में क्या करोगे, प्लस करोगे, बिकॉज कैश कम्स इन। ये माइनस क्यों करेंगे, बिकॉज सेल्स गुड्स गोज आउट। और ये हम लोग प्रॉफिट क्या करेंगे, प्रॉफिट हम लोग कैपिटल में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। आप लोग समझे, तो ऐसे इफेक्ट देना है अपने को। ठीक है, चलो तो शुरू करते इफेक्ट देना। कैश, सेल्स और प्रॉफिट। कैश, सेल्स और प्रॉफिट, इसमें प्लस कितना करेंगे हम लोग, चेक कर लो। प्लस कितना करेंगे, 25,000, बिकॉज इट्स कमिंग इन ना। 25,000 प्लस माइनस होगा कितने का, गुड्स गया 20,000 का, उसमें प्लस हो जाएगा 5,000। तो टोटल कर लेते हैं, चलो। ये हो जाएगा सेम 80,000, ऊपर से ही सब प्लस माइनस करके सेम, इज इक्वल टू 6,000 प्लस, ये हो जाएगा, सॉरी मिस्टेक किया मैंने एक,
ये 80,000 प्लस 25 करोगे तो 1,05,000 बराबर। तो 1,05,000 में से 20 माइनस करोगे तो 85 हो जाएगा। मैंने 80,000 लिखा था, सॉरी। ये हो जाएगा 85,000 इज इक्वल टू 6,000 प्लस 79,000। ठीक है, ये अपना सेम जो से लास्ट सम में था वैसे सेम है, कुछ अलग नहीं है। एक लास्ट है वो भी कंप्लीट करते हैं, चलो। पेड सैलरी 2,500, चलो। तो टू अकाउंट्स तुम लोग को मालूम है और पेड है, तो एक हो जाएगा सैलरी और दूसरा हो जाएगा कैश। सैलरी क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट, और कैश इज एन असेट, बट पे किया है तो कैश इज गोइंग आउट, तो क्या होगा मालूम है ना, माइनस हो जाएगा। कितना माइनस हो जाएगा, 2,500 माइनस होगा। तो चलो, -2,500 इज इक्वल टू 0 प्लस -2,500। तो टोटलिंग करना है। चलो, थोड़ा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है। 82,500 इज इक्वल टू 6,000 प्लस ये हो जाएगा 76,500। और अगर तुम लोग दोनों को प्लस करोगे तो यही परफेक्टली आ रहा है। तो अगेन अपना ये भी सम राइट हो गया। तो मैंने क्या किया, सब ट्रांजेक्शन्स कवर कर लिए। फुल टॉपिक मैंने एक लेक्चर में कवर कर लिया। वैसे टॉपिक है इजी, लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज लेजर पोस्टिंग। वो भी मैं एक लेक्चर में खत्म करने वाला हूँ, लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो होप तुम लोगों को ये समझा होगा टॉपिक। कुछ डाउट्स होगा तो यू कैन आस्क मी। और इसमें इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स अगर मुझे बताना है तुम लोगों को तो चेक कर लो। इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स कौन से मैं बताता हूँ तुम लोगों को। चलो, तो फर्स्ट अगर देखोगे तुम लोग तो ऑफकोर्स कैपिटल और कैश, फिर परचेस, फिर सेल, फिर रिसीव डिविडेंड और फिर पेड एडवर्टाइजमेंट, ये सबसे पहले में सबसे भरा ना। फिर दूसरे में अगर देखोगे तो ये मशीनरी और कैश परचेस किया, मतलब मशीनरी परचेस किया है कैश बेसिस पे। तो नेक्स्ट अगर चेक करोगे तुम लोग तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर है और ये डेप्रिसिएशन है और एक कैश बेसिस पे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। फिर अगर नेक्स्ट चेक करोगे तुम लोग तो इसमें डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया, ये इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब ऑलरेडी पीछे कवर हो गया। और ये इसमें देखोगे तो एक तो ये है तुम लोगों का विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉफिट किया है वो। और फिर लास्ट सब में तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये सब पिछले पिछले सारे सम्स में हो गए अपने कंसेप्ट, ठीक है ना। इसके लिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। तो मैंने जितने मार्क किए, मार्किंग दिखा दिए, तुम लोगों ने उतना भी किया तो भी इनफ है तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूं मैं। टिल देन, बाय बाय।